पहले तो तुम मुझसे कह देते हो कि बाबा बाबा आज मुझसे मिलने आना आप। और जब मैं सच में आ जाता हूँ तो तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तुम्हें कभी उस छोटे से धूल में लिपटे हुए बच्चे को देखकर घृणा होती है, तो कभी किसी बूढ़ी सी माई को देखकर डर जाते हो, तो कभी कोई तुम्हारी तरफ ओ माँ ओ बाबा कहकर आवाज़ लगा दे तो मुंह मोड़ कर निकल जाते हो। फिर कहते हो मिलने आना। तो अब आगे से जब मुझे मिलने आने को कहो ना, तो स्पष्ट कहना कि मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। क्योंकि प्यार से जब बुलाते हो ना, जब मैं आ जाता हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे बुलाने पर मना नहीं किया, पर तुम मुझे कभी पहचानते ही नहीं हो, कभी नहीं। तो इस बार ना, गुरुवार के दिन हो सकता है तुम्हें मेरे दर्शन किसी एक अलग पंछी के रूप में हो, जो तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में तुमने पहले कभी ना देखा हो। कोई अलग सी पंछी, उसी रूप में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और उसी रूप में मेरे दर्शन पाना, और उस वक्त जो मन में आए वो मांग लेना। पर अच्छा मांगना, बुरा कुछ भी मत मांगना, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। सावधान रहना एक बात को लेकर कि दो लोग जो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। और संभवतः अभी ये लड़ाई कुछ महीनों तक चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई सामने से नहीं हो रही है। दोनों एक दूसरे की बुराई तुमसे आकर करेंगे, पर आपस में ठीक से ही रहने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो उनका आपस में दिक्कत है, इसकी बात वो अभी करेंगे भी नहीं। वे कुछ महीने लगेंगे सामना करने में। तुम सावधान रहना। इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये सब तुम्हें नहीं करना है। दोनों की बातें सुन लेना, जिस हद तक हो सके दिमाग शांत करने का, सबका दिमाग शांत करना, किसी को लड़ाई मत करने देना। और तुम किसी एक पक्ष के हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तुम निष्पक्ष हो, जिस हद तक जो सही है तुम बस उसके साथ हो। कोई भी चीज़ जो फट गई हो ना, उसकी सिलाई तभी करानी चाहिए जब लगे कि अभी ये एक विकल्प है किसी भी चीज़ को संभालने का। लेकिन जब लगे कि कोई सामान अब सिलने पर भी टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई बैग हो, चाहे कुछ भी, अब लग रहा है कि सिलने के बावजूद भी वो सामान अब टिक नहीं पाएगा, तो फिर उसे हटा देने में ही भलाई है। क्योंकि अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों लगाना है। इसीलिए जो चीज़ अब और ठीक नहीं हो सकती, जिसने जितना हो सकता था उतना चल लिया, अब नहीं चल पाएगा, तो उसे अब हटा दो, नया ले लो। इसी में भलाई है। हर एक चीज़ में ना बचत करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। सोचोगे कि ठंड को जैसे तैसे कपड़े में निकाल लें, थोड़ी बहुत स्वेटर या ऊनी कपड़े जो सस्ते में मिल जाए वो ले लें, तो जिससे ठंड जाएगी ही नहीं, वैसे 100 कपड़े भी ले लो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। इसीलिए चाहे 2 ही स्वेटर खरीदो, पर अच्छे खरीदो, जिससे तुम्हारे पूरे ठंड पहनकर तुम्हें आराम मिले। ऐसा कुछ मत लो जो देखने को बस हो और पहनने पर तो थोड़ी भी गर्माहट ना दे। क्योंकि अगर ठंड में तरीके से नहीं रहोगे तो बहुत तरह की बीमारियों की संभावनाएं होती हैं, जो बहुत खतरनाक और जटिल भी होती है। इसलिए मौसम के अनुसार अपनी खुद की सेहत का भी ध्यान रखो। तुमने जिसको जिसको उधार दिया है ना, उससे पैसे मिलने वाकई में मुश्किल है। लेकिन अगर तुम लगातार प्रार्थना रखते हो तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। प्रार्थना करते रहो, हर एक दिन करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आगे से ना किसी को भी उधार मत देना, ये मैं तुमसे कहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति
बहुत सही होगा ना और सही कारण से तुमसे उधार ले रहा होगा, उसका तुम्हें एहसास हो जाएगा अपने आप। तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आएगा कि हाँ इसकी सहायता करनी है, अन्यथा अब किसी को भी उधार नहीं दोगे तुम। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। सच्चरित्र तुम्हारे पास है, उस ग्रंथ को निकालो और पढ़ो।